अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ खान और ये है मेरे यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा अली सेठी की जो न्यूज़ आजकल वायरल चल रही है, ट्रेंडिंग पे चल रही है, उस हवाले से बात करूंगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहत थी जो ऐसी न्यूज़ को लीक किया गया, कैसे लोगों का जो जहन साजी की जा रही है, उस हवाले से बात करेंगे आज। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इल्यूमिनाटी का नाम तो सुना ही होगा, तो इसके पीछे उन लोगों का बहुत हाथ होता है। अब उन लोगों का कैसे हाथ होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इल्यूमिनाटी जो है कुछ ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो कि आगे जाके स्टार बने और लोग उनको फॉलो करें। अल्टीमेटली इन द एंड वो जाके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो जिसको आजकल की हमारी यंग जनरेशन, जिनको अकल नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो उनको ये बिल्कुल उनको बड़े अच्छे से पता है, ये जो टीनेजर्स हैं सारे दिमाग से फारिग हैं, इनको कोई ना घर में सिखाता, ना घर में बताता, ना इनको कोई नॉलेज है। तो इनको आसानी से इनकी जहनीत को मोल्ड किया जा सकता है। तो उन्होंने भाई अपने ही एक दोस्त से जो कि लड़का है, उससे शादी कर ली। अब इस बात में हकीकत है नहीं हकीकत है इस पर नहीं जाते, लेकिन ऐसा होता क्यों है इस पर बात करेंगे। वो बात ये है कि जो इल्यूमिनाटी होती है वो पहले आपको जो है देखते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो भी सिंगिंग में आते हैं या किसी मॉडलिंग या एक्टिंग में आते हैं, वो ऐसे लोगों पर नज़र रखते हैं कि कौन सा जो है लंबी रेस का घोड़ा है, जिस पे अगर वो पैसा लगाएं तो दुनिया को वो काबू कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये एक पर्टिकुलर बंदा, ये एक स्पेसिफिक बंदे को समझते हैं ये कि भाई हाँ इस पर पैसा लगाया जा सकता है, उसको पिक कर लेते हैं, उसको स्टार बनाते हैं। स्टार ऐसे बनाते हैं, उसको पैसा वैसा देके उसको लगातार उसकी एक बैक टू बैक एल्बम्स हो या मूवीज़ हो या वॉट एवर सॉन्ग्स हो, उसको दे के काम दे के और लोगों के जहन में इतना क्या उनको जहनशी कर दिया जाता है कि वो लोगों को उनकी आदत हो जाती है। अल्टीमेटली वो उनके फ़ैन हो जाते हैं। तो फ़ैन यहाँ से आप उनके बन गए, तो फिर अब फ़ैन हो गए तो फिर भाई उनको क्या बोलते हैं ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स ये होते हैं भाई आप टैटू कर लें जिस्म की किसी भी जगह पे कर लें, कोई स्पेसिफिक हो उसको शो करें। तो ऐसे ही आपने देखा होगा आजकल लोग टैटू बना रहे होते हैं। याद देख उसने बनाया था ज़ियान मलिक, उसको देख के लोग बहुत हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल पाकिस्तान इस्लाम में ममनू है, सही ना। तो ज़ियान मलिक को कॉपी किया जाता है और ऐसे ही जो है ना इन्फ्लुएंस किया जाता है। जितने भी स्टार्स होते हैं उनको पूरा ऊपर ला के उनकी पीक क्रिएट करके फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं अब मैं सुधर गया हूँ, लाइफ ने मुझे दूसरा चांस दिया है, अब मैं अपनी लाइफ को, जो बची हुई लाइफ है, उन लोगों को और जो यंग बच्चे हैं उनको बताने में गुजार दूंगा। उसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको मियाँ खलीफा, हर बंदा जानता होगा उनको। वो आजकल मेंटोर बनी हुई है, मेंटोर का चूरन बेच रही हैं यंग लड़कियां। और वो मैं कमेंट सेक्शन पढ़े तो तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ, मैं नहीं चाहती थी, मैं ये हुआ वो हुआ, हर चीज़ उनके साथ हुई और उन्होंने ख़ुद की। और वो सारी काम करने के बाद अब वो जो है मेंटोर बन गई हैं। ऐसी एक एंड्रू टेट करके बंदा है, अब टेट है या जो भी है व्हाटएवर, लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई वो तो भाई सुधर गया, उसके बाद बहुत पैसा आ गया, जेल से सज़ा काट के आ गया, मतलब सज़ा काट ली है, वो साफ़ सुथरा हो गया। उसके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, उसके ऊपर चरस वरस हर चीज़ के चार्जेस हैं और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना हीरो मान रहे हैं, उसको रोल मॉडल मान रहे हैं। हमारे यहाँ खैर कोई है नहीं रोल मॉडल। तो लोगों को चाहिए, जितने भी यंग बच्चे हैं अगर वो सुन रहे हैं तो उनको चाहिए रोल मॉडल बनाना है तो अपने वाले साहब को बनाए, कोई ऐसे शख्स को बनाए जो कि तमीज़ वाला हो, ना कि जिसके ऊपर ऐसे चार्जेस हैं, जिसकी हरकतें ऐसी हैं लेकिन अब वो कहता है मैं सुधर गया हूँ, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तो आप मुझे सुने, उसके पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली जो है ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको सीधे रास्ते से हटाया जा रहा है। तो ये जो इल्यूमिनाटी होती है ना, ये आपको सेलेक्ट कर लिया, फिर वो आपसे रब्ता करते हैं। राब्ते के बाद आपको बोलते हैं भाई आपने टैटू बनाना है, आपको स्टार बनाएंगे, पैसा देंगे, एक ऐसी लग्जरियस लाइफ देंगे और वो दिखाई भी जाती है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है वो असल नहीं होती। अगर आपको कोई शख्स खुश दिख रहा, ज़रूरी नहीं है वो खुश हो, सही ना। और ज़रूर बाकी वो खुश नहीं होता, ख़ासतौर से जो शोबिज़ से रिलेटेड लोग हैं वो नफ्सियाती होते हैं, सही ना। उनको एक आदत हो जाती है, उस सब हम उनको देखें और वो हाय करें तो दीवार के सामने भी खड़े हुए हाथ हिलाते रहते हैं। तो उनका थोड़ा ना दिमागी इशू होता है, तो उनको ये बड़े मसले होता है। मीरा जी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बात कर देती हैं, लोग उनको न्यूज़ चला देते हैं। तो ये बीमारी जो है ना लाइफ टाइम की नहीं हो जाती लोगों को जो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये सारे मामला जो है ना ये शैतान के हैं। ये शैतान ही ऐसे बंदों को स्टार बनाता है, फिर वो बोलता है भाई मैं सुधर गया हूँ, अब मैं दीन की तरफ आ गया हूँ, अब मैं जो है कोई उल्टे सीधे काम नहीं करूँगा, मैं सीधा हो गया हूँ। सब उससे हमदर्दी से देखने लगते हैं, उसके सारे पिछले किए गए सब भुला देते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ, जो कच्चे जहन का बच्चा है वो नहीं समझेगा।
तो अगर आप के बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। और ये जैसे मामला चल रहे हैं, हालात बहुत ख़तरनाक हैं, और हालात इस कदर ख़तरनाक हैं कि पाकिस्तान में तो अभी शुरू हुआ है लेकिन बाहर इस लेवल तक पहुंच गया है। उन्होंने बोल दिया ये जो जेंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जेंडर होता ही नहीं कुछ, बस आपके जहन में जो एक चीज़ आ गई कि अगर आप पैदाइशी लड़के हैं लेकिन आपके जहन में आ गई कि भाई मैं लड़की हूँ, तो भाई आप लड़की हैं। तो बाहर के मुल्क में इस कदर क्या नाम है तरक्की कर ली है इन घटिया चीज़ों में, हर चीज़ में, इस घटिया चीज़ में भी उन्होंने तरक्की की है कि भाई अगर कोई बच्चा सपोज़ पैदा हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं उस पर पूरे रिसर्च करके आपको लिंक भी दूंगा और उसके ऊपर एक और वीडियो भी करूँगा। बच्चा है, बच्चा बोलता है भाई मैं वो लड़का है बेसिकली, वो कहता है मुझे ना लड़के पसंद है। तो ये उनके पेरेंट्स को पता लगता है, वो डॉक्टर के पास ले आते हैं, उसको ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, उसका प्राइवेट पार्ट ना बड़ा ही नहीं होता, वो उसकी जो है ना जीन्स DNA तब्दील हो जाता है, वो लड़कियों की तरह उसकी स्किन में कभी बाल नहीं आएंगे, ना दाढ़ी मूंछ आएगी, तो वो बेसिकली लड़की बन जाएगा। पैदा लड़का हुआ था लेकिन बढ़ते बढ़ते जो सा उसका दिल या जहन किया वो लड़की हो गया। अब उसका जहन करेगा कि मैं कुछ और हूँ तो वो कुछ और कर ले, कुछ से कुछ यही चलता रहेगा। और फिर उन्होंने एक नई चीज़ निकाली हुई है कि क्या नाम है, आप जो है ना लड़का है और लड़का सपोज अल्लाह माफ़ करे शादी कर लें, उसके बाद आप बच्चा अडॉप्ट करवा लें, सही ना। इसके ऊपर भी मूवीज़ और ऐसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ हैं भरी पड़ी हैं, अगर आप देखें तो आप हिल जाएं कि कैसे कैसे मामला चल रहे हैं। एक इलीट करके जो है एक सीरीज़ थी, स्टूडेंट्स थे सारे ना, उसमें एक शुरू में एक मुसलमान बच्चे थे, लड़का लड़की, तो लड़की जो थी वो बिल्कुल सही थी, उसके स्कार्फ सब बना हुआ था, बिल्कुल हिजाब करके आती थी। 5वें एपिसोड के आखिरी तक उसका ना सब कुछ उतर जाता है, वो बिल्कुल एडवांस मॉडर्न हो जाती है और हर चीज़ जो है ना उनका जो है ना मतलब सही दिखाया कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं कि पहले हिजाब उतरवाते हैं, फिर उससे कहते हैं लड़कों से बात करो, फिर लड़कों से बात करो, पार्टी में जाओ, ऐसे करके ये होता है। और फिर लड़का जो होता है, लड़के को लड़कों का शौक़ होता है, सही ना, तो लड़कों पर खासतौर पर टारगेट किया, फिर भाई वो इसी में लग जाते हैं। अल्टीमेटली जो मुझे समझ आया ना उससे ये था कि वो एक मुसलमान फैमिली होती है, बाहर जाकर सेटल होती है, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए बच्चे ये निकल जाते हैं भाई इस्लाम सब चीज़ों से फारिग हो जाते हैं। तो जो लोग भी बाहर मुल्क जाना चाहते हैं जाएँ, सही है ना, लेकिन बच्चों पे भी ख़ास नज़र रखें और ख़ास तौर से जो है पाकिस्तान में भी हल्का ना लें, बच्चे बहुत जो है ना बहुत तेज़ हैं और आपको जो है ना 10 दफ़ा टोपी बना देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बच्चों पे जो है ना 10 नज़रें रखें। और ये जो आजकल लोग ट्रेंड चला हुआ है ना, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अंदर हमें ट्रस्ट है अपने बच्चे पे, हाँ लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, लड़का लड़की, ये कोई ना ट्रस्ट व्रस्ट ना सब बेच के खा जाते हैं, सही ना। और ये ऐसी कोई बकवास नहीं है कि हमें ट्रस्ट है, वो कहने में नेक बच्चा है, नेक वे कुछ नहीं होता, शैतान जो है ना हर चीज़ पे गालिब आ जाता है। अगर इंसान है ना जितना भी नेक हो उससे गलती की गुंजाइश है, सही ना, और शैतान कब हावी हो जाए आपको नहीं पता। तो ये मंजन बेचना कि भाई मुझे अपने बेटे पे ट्रस्ट है, ये है, कोई ट्रस्ट व्रस्ट नहीं, नज़र रखें और 2 गुद्दी पे लगाएं और सीधा करें उसको। इतनी जो है ना हमने कभी बचपन से नहीं देखा कि भाई लड़का लड़की जो है साथ पढ़ रहे हैं या साथ घूम रहे हैं या एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा भाई। तो इस चीज़ पे जो है ना बहुत गौर करने वाली बात है और इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।